नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ध्यान रखें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं। इन्हें बल रेखाएं भी कहते हैं। परिभाषा देखिए, विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा या वक्र जिसे किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, उन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये बल रेखाएं होती हैं। ये बल रेखाएं हैं, अगर आप लोग विद्युत क्षेत्र, ये लाइन जा रही है, ये विद्युत क्षेत्र की लाइन है और इसके दो पॉइंट लिए हमने P और एक लिया है R। इन पे जो स्पर्श रेखा खींची है, ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो ये जो काल्पनिक पथ बना है, काल्पनिक वक्र बना है, उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। देखिए, ये मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो लाइन है, ये जब दो आवेश हमारे सेम सेम हों तो इस तरीके की बल रेखाएं खींची जाती हैं। और अगर पॉजिटिव चार्ज हों तो बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, नेगेटिव चार्ज हों तो बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। और डाइपोल हों, डाइपोल उसे कहते हैं जब दो आवेश प्लस और माइनस समान परिमाण के आवेश हैं, अलग दूरी पर स्थित हों, तो कॉम्बिनेशन डाइपोल कहलाता है। तो यहाँ बल रेखाएं प्लस से जाती हैं और माइनस पे समाप्त हो रही हैं, प्लस पे जा रही हैं, माइनस पे समाप्त हो रही हैं। हमेशा बल रेखाएं प्लस आवेश से जाती हैं और नेगेटिव जो चार्ज है उस पे आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए, मैं यह समझाना चाहता हूँ, जैसे इस पॉजिटिव जो लाल रंग में जो दिखाई दे रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को मैं लेता हूँ, ये वाला, ये पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ मैं, और इसको मैं यहाँ खींच के लेके जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर कितने ही चार्ज हो चुके हैं। और इसके पास में अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ से उठा करके यहाँ रख रहा हूँ, ये देखो, ये जो नीला रंग का दिखाई दे रहा है, ये वाला चार्ज वो नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों को लेके जाऊँ तो कितनी ही बल रेखाएं यहाँ पे आपको मौजूद दिखाई दे रही हैं। सारी बल रेखाएं हैं, ये जितनी भी बल रेखाएं हैं। तो इस तरीके से हम आवेश से, अब जैसे इसको घुमाएंगे इसको, तो इस तरीके से घूमता रहेगा। बल रेखाएं इस तरीके से आवेश से प्रभावित हो रही हैं। अगर इसको इस तरह करके हम नेगेटिव चार्ज को घुमा रहे हैं तो इस तरीके से बल रेखाएं मूव कर रही हैं। तो हमेशा बल रेखाएं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो ये हमारे पास में बल रेखा। अब देखिए, अब यहाँ पर ये एक पॉइंट चार्ज है, जो ये नीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये नीले रंग का है, एक पॉइंट चार्ज है। और इस पॉइंट चार्ज से हम बात करें तो देखो, इस पॉइंट चार्ज से कितनी बल रेखाएं यहाँ बाहर गुजर रही हैं। ये बल रेखाएं हैं जो नीले रंग के अलावा जो रंग के हैं वो सब बल रेखाएं हैं। और ये देखिए, ये डाइपोल मोमेंट जो है आपका, ये डाइपोल मोमेंट है। ये डाइपोल मोमेंट एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। इनसे बल रेखाएं किस तरीके से निकलती हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। दोबारा आप यहाँ पे देखें इसको, ये इस तरीके से चल रही हैं, ये बल रेखाएं इस तरीके से जा रही हैं और ये बल रेखाएं कहलाती हैं विद्युत। देखो, पॉजिटिव आवेश, ये है हमारा पॉजिटिव आवेश। और इस पॉजिटिव आवेश से जो है बल रेखाएं बाहर क्यों निकल रही हैं, ये बल रेखाएं हैं पॉजिटिव चार्ज से। तो बल रेखाएं हमेशा सरल रेखा में जा रही हैं, आवेश के तल के लंबवत निकलती हैं और ये अनंत तक जाती हैं। तो एकल पॉजिटिव आवेश के कारण बल रेखाएं बाहर क्यों निकलती हैं और सरल रेखा में घूमती हैं। नेगेटिव चार्ज के कारण बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं, ये अंदर की ओर आई हैं, नेगेटिव चार्ज हैं बल रेखाएं हमेशा। तो एकल ऋणावेश के कारण बल रेखाएं अनंत से ऋणावेश की ओर सरल रेखा में आती हुई प्रतीत होती हैं। ये हमारे पास में है। और ये जो आप देख रहे हैं बल रेखाएं, ये समान आवेश क्यू के कारण है। दोनों तरफ प्लस क्यू है, इधर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू है। तो बल रेखाएं हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती हैं और यहाँ पर प्रतिकर्षित हो रही हैं। तो ये बल रेखाएं समान आवेश के कारण बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं, विपरीत आवेश के कारण बल रेखाएं क्या होती हैं, आकर्षित होती हैं। देखिए, यहाँ पर बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काटती नहीं हैं। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर एक बिंदु के ऊपर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दो स्पर्श रेखाएं होती हैं और विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती हैं, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक है तो दो दिशाएं कैसे हो सकती हैं। तो हमेशा बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। तो विद्युत बल रेखाएं
विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो विद्युत बल रेखाओं में किसी आवेश या आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है विद्युत बल रेखाओं के द्वारा। जहाँ विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल, और जहाँ विद्युत बल रेखाएं विरल होती हैं वहाँ बल रेखाएं दुर्बल होती हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से खूब सारी बल रेखाएं खींच दी हैं, इस तरीके से, और इस तरीके से मैंने बल रेखा, तो इस जगह बल रेखाएं ज़्यादा हैं, यहाँ थोड़ी दूर दूर हैं, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र कम होगा, यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ये जो मैंने लाइनें खींची ऐसे समान दूरी पर अगर बल रेखाएं हैं तो एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, और अगर इधर इधर इस तरीके से हैं तो असमान क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये कंडीशन है हमारी। आगे हम बात करते हैं तो विद्युत बल रेखाओं के गुण। अभी हमने ऊपर दिखाया था विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से उत्पन्न होती है और ऋणावेश पे समाप्त होती है। अभी मैंने समझाया था कि प्लस से बाहर निकलती हैं और माइनस पे आके बल रेखाएं हमेशा आती हैं इस तरीके से। तो बल रेखाएं हमेशा धनावेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करती हैं, व्यक्त करती हैं। मान लीजिए ये कोई बल रेखा है और इसके किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा या बल की दिशा को क्या करती हैं, व्यक्त करती है। जो से चालक से निकलने वाली बल रेखाएं तल के क्या होती हैं, लंबवत होती है और ओपन कर्व बनाती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत बल रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र जो मैंने समझाया था, इस तरीके से जो विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें विद्युत बल रेखाएं ऐसे परस्पर समांतर और समान दूरी पर होती हैं तो उन्हें हम ये कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर हमारे पास में है कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को क्या करती हैं, व्यक्त करती है। जो मैंने अभी समझाया था आप लोगों को कि अगर ये कोई बल रेखा इधर से आ रही है, एक बल रेखा इधर से जा रही है, तो ये यहाँ पे काटेगी, तो दो इसकी स्पर्श रेखाएं दो विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को क्या करती हैं, व्यक्त करती हैं, जो कि संभव नहीं है। बात करते हैं आगे, वो है किसी बिंदु पर क्षेत्र के विलंबत रखे एकांत क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। अगर हमारे पास में खूब सारी बल रेखाएं इस तरीके से आ रही हैं और हमारे पास एक क्षेत्रफल है, तो इसमें से जो बल रेखाएं गुजरती हैं और बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की समानुपाती होती हैं, तो इस एरिया में कितनी बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। आगे हम बता दें कि समविद्युत क्षेत्र जो है के लिए बल रेखाएं समान दूरी से पृथक व परस्पर समान होती हैं, जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। ऐसी जो बल रेखाएं होती हैं वो समान होती हैं और अलग अलग होती हैं, जैसे अलग दूर दूर इस तरीके से होती हैं, वो असमान विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।